आइए दोस्तों बात करते हैं आज 28 मई 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। लॉकडाउन बढ़ने को लेकर भी बड़ा अपडेट है। क्रिकेट मैच कब से शुरू होने जा रहे हैं, इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, आपको बताएंगे। साथ ही मोदी सरकार की एक स्कीम है जिसके जरिए 1-1 लाख रुपए आप लॉकडाउन में घर बैठे ही पा सकते हैं, वो कैसे ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के ताजा मौसम समाचार और इस चीनी वायरस को लेकर, महामारी को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं, सभी खबरों पर नजर डालेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले जाता हूं पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन 5 बढ़ सकता है 15 जून तक। मन की बात में पीएम मोदी इस तरह का ऐलान भी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार ये बात की जानकारी निकल कर आ रही है, हालांकि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जी हाँ, आपको पता होगा देश में जहां दोस्तों चीनी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख पार पहुंच चुकी है। और ऐसे में उम्मीद है कि मोदी सरकार लॉकडाउन को एक बार और आगे बढ़ा सकती है। डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक सरकार लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने की तैयारी में है। इससे पहले 31 मई तक लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है और देश में आपको पता होगा 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ सभी राज्यों से चौथे चरण के लॉकडाउन की रिपोर्ट मांगेगी और चौथे चरण का लॉकडाउन 18 से 31 मई तक खत्म होने वाला है। इस रिपोर्ट के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। हालांकि इस बात पर कम ही उम्मीद लग रही है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ वीडियो मीटिंग करेगी जैसे कि वह पहले करती है। लेकिन डेटा एनालिटिक्स और रिपोर्ट को देखा जाए दोस्तों तो लगता है कि मोदी सरकार लॉकडाउन का 5वां चरण भी लागू कर सकती है। अब देखते हैं देश भर में जो कोई भी अपडेट आएगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जब भी किया जाएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर। फिलहाल पर नजर डालते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पा रहे कि चीनी वायरस के समय में गूगल का एक बड़ा ऐलान है। घर से काम करने वाले हर कर्मचारी को देगी 75,000 रुपए एक्स्ट्रा। जी हाँ, वही गूगल कंपनी जिसके सीईओ हमारे भारत के सुंदर पिचाई है ना, तो उस कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पहल शुरू की है और इसके तहत उन कर्मचारियों को $1,000 यानी कि तकरीबन 75,000 रुपए अलाउंस यानी कि भत्ते के रूप में दी जाएगी। तो ये राहत की बात है। चलिए अगला अपडेट है कि पश्चिम बंगाल में 30 जून तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने इस तरह का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण तो 31 मई तक लागू ही है, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया कि राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज 30 जून तक बंद रहेंगे। इससे पहले 10 जून तारीख थी, जिसको और बढ़ा दिया है चीनी वायरस के मामलों की संख्या को बढ़ोतरी देखते हुए। चलिए अगली खबर है दोस्तों की सभी नागरिकों का हेल्थ रजिस्टर तैयार करवाएगा कर्नाटक राज्य। 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का सर्वे किया जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक सरकार अपने नागरिकों का हेल्थ डेटाबेस तैयार करने जा रही है और इसके लिए हेल्थ रजिस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी नागरिकों का एक स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज होगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा दोस्तों कि इस चीनी वायरस के अनुभव से स्वास्थ्य से जुड़े वास्तविक आंकड़े की जरूरत महसूस की गई और इसलिए राज्य गवर्नमेंट की तरफ से यह अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए अगली खबर है, सीबीएसई का एक बड़ा ऐलान है। लॉकडाउन के दौरान अपने होम टाउन में ही आप परीक्षा दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायरस के मौके पर सीबीएसई के स्टूडेंट्स यानी छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खुशखबर है। लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे अपने गृह जिले या अन्य प्रदेश में चले गए, उन्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई उनकी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्हीं जिलों में करवाने का प्रयास कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बात की जानकारी दी है कि इस वायरस के संकट के चलते लॉकडाउन में जो बच्चे जहां फंस गए, जिन जिलों में आप रह रहे हैं, वहीं से आप सीबीएसई का एग्जाम दे सकें। दरअसल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह फैसला लिया है, तो ये अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है कि सरकार ने जनहित में जारी की है IRCTC, रेलवे, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन और चीनी वायरस से जुड़ी कुछ जरूरी सूचनाएं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। आप भी देखिए और लाभ लीजिए। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल्स जानकारी दी हुई है जो रेलवे टिकट से संबंधित है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप से जुड़ी भी है, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं कि बिना आरोग्य सेतु ऐप की यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। तो मैं आपको इस खबर के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा अगर आप डिटेल में जानकारी पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी मैं एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अपन सीधे आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगली खबर में, जहां बड़ा अपडेट आप देख पा रहे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की घोषणा हो चुकी है। इस मैदान पर होगा डे नाइट टेस्ट और इसका शेड्यूल तारीखें भी घोषित हो चुकी हैं। आखिर क्रिकेट कब से शुरू होने जा रहा, टेस्ट सीरीज का ऐलान हो चुका है। जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अनाउंसमेंट के अनुसार पहला मैच 3 दिसंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 11 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। एडिलेड टेस्ट मैच को लेकर कहा जा रहा है कि ये टेस्ट मैच डे नाइट खेला जाएगा और इसके बाद तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में खेला जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक CA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोविन रॉबर्ट्स ने शुक्रवार को बात की आधिकारिक घोषणा करने का ऐलान किया है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि मोदी सरकार दे रही 1 लाख रुपए जीतने का मौका। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पर आपको करना होगा ये काम। जी हाँ, इस ऐप के जरिए आप भी 1 लाख रुपए जीत सकते हैं मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल 100% जेन्युइन स्कीम है सरकार
कि इसके लिए आपको 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप ऐसा ना टेंशन लें कि कहीं आपको कोई पैसे वगैरह तो नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल सरकार ने ये स्कीम इसलिए निकाली है ताकि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को और ज्यादा सिक्योर, मजबूत, प्रोटेक्टेड बना सके। मैंने आपको कल दिन में भी DLS न्यूज के ऊपर एक न्यूज अपडेट में बताया था, राइट। लेकिन आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों ने नीचे कमेंट किया कि यार DLS भाई ये आरोग्य सेतु ऐप की स्कीम क्या है, तो मैं आपको इसलिए वापस बता रहा हूँ। सिंपल बात कुछ यूं है कि अगर आप भी साइबर सिक्योरिटीज वगैरह, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनमें इंटरेस्टेड रखते हैं, इसका नॉलेज रखते हैं, तो आप भी बिल्कुल आसानी से 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। आपको करना सिंपल ये कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की कोई भी कमी ढूंढनी है, उसमें कोई भी बग ढूंढना, जिस तरह से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज कंपनीज होती है ना दोस्तों, ये अपने प्लेटफॉर्म के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम रखती हैं, आपको पता होगा। और एटलीस्ट उस बग बाउंटी प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को, अपने सॉफ्टवेयर को और ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके, जितनी भी उसमें बग्स होती हैं धीरे धीरे उनको निकाल करके। और यही प्लानिंग हमारी भारत सरकार ने भी लगाई है। इसके तहत दोस्तों आपको निकालना होगा कोई भी खामी या बग जो कि आरोग्य सेतु ऐप में है, उस बग को फिक्स करने के प्रोग्रामिंग, इन सब चीजों की जानकारी दे करके आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में इनाम। आपको बता दें 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। अब तक तकरीबन 11 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी ज्यादा जानकारी आप MyGov गवर्नमेंट के ऊपर जाकर के ऑफिशियल अपडेट में देख सकते हैं, PDF फाइल में। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां नजर डालते दोस्तों इस चीनी वायरस को लेकर हाल ही के ताजा क्या अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। उससे संबंधित कुछ और अपडेट भी आप देख सकते हैं कि इस चीनी वायरस के मरीजों पर पतंजलि की दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी नहीं मिली है। जहां बुधवार को यह पहले खबर आई थी कि सरकार ने इस चीनी वायरस के मरीजों पर पतंजलि की दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। लेकिन इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसने पतंजलि की दवाओं के लिए ऐसी कोई भी इजाजत नहीं दी है। अच्छा, वहीं चीनी वायरस के अभी तक के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 170 लोगों की जान गई, जबकि 6387 नए मामले भी देखे गए। उसके बाद दोस्तों अभी दुनिया भर में इसके मामलों की संख्या की अगर बात करें तो 55,90,000 से भी ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं, जिसमें 29,53,000 सक्रिय मामले हैं, 22,87,000 ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में 3,50,000 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। भारत के आंकड़ों की अगर बात करें तो 1,51,767 टोटल मामले अभी तक कंफर्म्ड हो चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अब 9 बजे और नए अपडेट आंकड़े आएंगे तो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों 83,000 इसमें से सक्रिय मामले हैं, 64,000 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 4,337 लोग भारत से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं अब तक, है ना। तो ये तो रहे आंकड़े, राज्यवार भी कुछ लिस्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसी बीच और एक अपडेट देख पा रहे कि भारत में चीनी वायरस को लेकर देखिए मई में इसका कितना कहर देखने को मिला। सिर्फ 26 दिन में 1,16,000 नए मामले देखने को मिले। सबसे ज्यादा बूस्ट ही मई में ही दिखा। चलिए दोस्तों इसी बीच अगला अपडेट, न्यूजीलैंड देश को देखिए आप, ये चीनी वायरस से मुक्त होने की कगार पर है। सिर्फ एक मरीज इसके अस्पताल में है, जहां विश्व के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार न्यूजीलैंड पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाले चीनी वायरस से मुक्त होने के मुहाने पर खड़ा। इस चीनी वायरस को रोकने के लिए सही समय पर सटीक उपाय करने और वहां के नागरिकों द्वारा उसका पालन करने की वजह से न्यूजीलैंड से इस चीनी वायरस की विदाई होने जा रही है। इस समय दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक मरीज है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उम्मीद है ये भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा और उसके बाद पूरा देश चीनी वायरस मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की और न्यूजीलैंड सरकार की एक पहल देखिए आप, जबकि यहाँ पर भी तकरीबन 1500 लोगों को संक्रमण हो चुका था, जिसमें से 21 लोगों की जान भी चली गई थी। उसके बावजूद इतनी अच्छी परिस्थितियों को कंट्रोल करना वाकई में एक अच्छा आदर्श कंट्री की खासियत है ये, जहाँ के लोग भी दिल से ईमानदारी से नियम कानून कायदों का पालन करते हैं और सरकार भी अच्छी प्लानिंग बनाती है। इसी की बदौलत ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। और एक अपडेट देख सकते हैं कि बिहार में अब तक बाहर से लौटे 1900 प्रवासी इस चीनी वायरस से पॉजिटिव मिले हैं। किस जिले में कितने मरीज हैं इसकी लिस्ट जानकारी तो आप देख ही सकते हैं। सीधे अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1044 नए मरीज देखे गए। चीनी वायरस से संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा चल रही है, आपको पता होगा, और इसके बाद मुंबई में 33,000 के पार पहुंच चुके हैं। तो ये तो रहे इस चीनी वायरस के कुछ स्पेशल आंकड़े और डिटेल्स। और अब नजर डालते हैं दोस्तों देश और दुनिया से जुड़ी कुछ और बड़ी काम की खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे कि चीनी वायरस और लॉकडाउन के बीच प्रचंड गर्मी का प्रहार चल रहा है। राजस्थान के चूरू में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जरा देखिए आप कई जगहों पर लू की काफी ज्यादा हवाएं देखने को मिल रही, गर्म हवाएं। और इसी बीच अगर मौसम समाचार पर नजर डाले दोस्तों तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि असम और मेघालय में बाढ़ का कहर भी चल रहा है। 7 जिले बाढ़ की चपेट में आए और इससे करीब 2 लाख आबादी प्रभावित भी हुई है। जी हाँ, देखिए हालात, जहाँ एक तरफ देश में कई जगहों पर गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, लू गर्म हवाएं इतनी खतरनाक चल रही है, और इसी बीच देश में कुछ जगह ऐसी भी है, असम और मेघालय, जहाँ इस वक्त भी बाढ़ आ रही है, जहाँ यकीन करना भी नामुमकिन लगता है, राइट। लेकिन आपको बता दें कि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से कई इलाके बाढ़ ग्रस्त हो चुके हैं। असम के 7 जिलों में अभी करीब 2 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि राज्य के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है। यही हाल मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का भी है। कुछ तो दोस्तों इसके आसपास अभी आपको पता होगा अम्फान तूफान वगैरह आए तो उसका भी असर है। और इसी
बीच अगली खबर है, गर्मी ने किया बेहाल, आज से राहत के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इन राज्यों में आंधी और बारिश के साथ अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, आपको बता दें कई दिनों की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने बुधवार को भी लोगों को बेहाल रखा। और उसके बाद दोस्तों अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अगर आंकड़ों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान जो 28 मई 2020 का निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएगी, लेकिन मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश बढ़ेगी। साथ ही पश्चिम बंगाल में, बिहार के कई हिस्सों और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभावना है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने का आसार है। उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत को लेकर अलग अलग जगहों का मौसम हाल आप देख सकते हैं, जहां मध्य भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि यहाँ मौसम शुष्क रहेगा, बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है। तो ये तो रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट, मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते देश के कुछ प्रमुख हेडलाइंस न्यूज और बड़ी खबरों पर, जहां अपडेट देख पा रहे पेटीएम यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर है। कंपनी ने बताई ओटीपी से जुड़ी एक राज की बात, हर किसी के लिए ये जानना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो ये खबर आपके लिए काम की है। अगर आप पेटीएम यूजर हैं तो आपने शायद ही ध्यान दिया होगा कि पेटीएम अपने ओटीपी को हमेशा मैसेज के आखिर में रखता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। इस पर पेटीएम ने क्या जवाब दिया। तो कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो ना दोस्तों तो पेटीएम का ओटीपी के 6 अंक बिल्कुल लास्ट में आते हैं। तो पेटीएम का ये कहना है कि ये कदम बिल्कुल पेटीएम ने सोच समझ कर उठाया। उन्होंने ट्विटर पर जवाब देते हुए लिखा दोस्तों की देखने में आया है कि ठग भोले भाले ग्राहकों को आसानी से ओटीपी साझा करने के लिए राजी कर लेते हैं। हमने इसे चेतावनी वाले मैसेज के अंत में रखा ताकि ग्राहक ओटीपी साझा करने से पहले चेतावनी को पढ़ लें कि आपको ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिएगा, नेवर शेयर योर ओटीपी, एटीएम कार्ड डिटेल, बैंक डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, पासवर्ड, नेट बैंकिंग यूजर नेम वगैरह इस तरह की कॉन्फिडेंशियल जानकारी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। चाहे नरपत चंद जी आपको फोन करके पूछे दोस्तों की आपका फला डिटेल क्या, तो भी आपको नहीं बतानी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वरना आप भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। चलिए इसी बीच अगली खबर है, एक राहत की खबर है और एक झटका भी है, दोनों आपको बताएंगे। जहां राहत की खबर देख सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से 3 महीने की लोन की किस्त चुकाने से राहत दे दी गई है। आरबीआई ने भी ऐलान किया था और उसके बाद एसबीआई ने उस कदम को मान लिया। मई के बाद दोस्तों जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तक अगर आपने एसबीआई से लोन लिया हुआ ना तो आपको किस्त चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सरकार ने कह दिया तो रहने दो। लेकिन अगर आप कैपेबल है तो जमा करवा दे, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एसबीआई को लेकर और एक अपडेट देख सकते हैं कि एसबीआई ने बड़ा झटका दिया है, एफडी की ब्याज दरों में भारी कटौती कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने एफडी में हाल ही में रेटों में कटौती की है और अभी नई रेटें क्या चल रही है तो इसको लेकर जानकारी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में टेबल के ऊपर देख पा रहे कुछ 0.40% तक की भारतीय स्टेट बैंक ने एफडी में कटौती की है ना। चलिए अगली खबर है कि चीनी वायरस के संकट में अब इस बैंक ने अपने कर्मचारियों की सैलरी काटने का ऐलान किया और वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक और एनबीएफसी कंपनी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इस संकट की वजह से वेतन में कटौती का ऐलान पहले से कर चुके हैं और इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के दूसरे बड़े बैंक आईडीएफसी बैंक ने भी अपने वेतन में कटौती करने का ऐलान किया कर्मचारियों के, है ना। चलिए अगला अपडेट है, अमेज़न कंपनी के तरफ से एक नया ऑफर निकाला गया है जिसमें सेलर्स को गिफ्ट के तौर पर फ्री में इस चीनी वायरस का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस है, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप भी दोस्तों अमेज़न के ऊपर सेलर्स हैं तो अकाउंट आप जब क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपको फ्री में इसका इंश्योरेंस वगैरह मिल रहा है, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर है कि पीएम किसान स्कीम पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 45 लाख किसानों को मिलेगा सिर्फ 4% पर लोन। जहां पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी को जोड़ने के बाद देश के लगभग 70 लाख लोगों ने खेती किसानी के लिए सस्ता लोन लेने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने केसीसी के लिए आवेदन भी किया और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इसमें से 45 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है, जबकि 25 लाख लोगों को केसीसी जारी कर दिया गया है, जबकि शेष को भी कार्ड देने की प्रक्रिया चल रही है। और ऐसे में कुल मिलाकर के केसीसी के जरिए आप 4% के नामात्र ब्याज पर लोन निकलवा सकते हैं आसानी से और उन पैसों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी खेती बाड़ी वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है, ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने एटर्गो का अधिग्रहण कर लिया है। एटर्गो जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह बनाने की कंपनी थी उसको खरीद लिया। अगले साल करेगी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लॉन्च, ओला कंपनी की तरफ से ये अपडेट। और एक खबर देख पाएंगे, मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना का शिलान्यास किया है। धारीवाल ने पट्टी का अनावरण करके ये अनाउंसमेंट किया। राजस्थान राज्य की खबर देख सकते हैं आप। और एक अपडेट है कि इस इंटरनेशनल बैंक ने की रिलायंस जियो की तारीफ। भारत में डिजिटलीकरण लाने में जियो की बड़ी भागीदारी रही है और जाहिर सी बात है तो हम सभी भी जानते हैं दोस्तों की जियो से पहले एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह वगैरह इन कंपनियों ने हमें कितना लूटा था, शायद इसका अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते। 100 रुपए का 400, 500 रुपए का इंटरनेट पैक हुआ करता था जिसमें भी डेटा कितना, सिर्फ 1 GB, 2 GB, 5 GB मैक्सिमम, वो भी किस स्पीड से, कछुए की स्पीड से। वहीं रिलायंस जियो आने के बाद क्या हुआ पता आपको, 4G ने दुनिया ही बदल के रख दी। अब एक क्लिक पर आपके मोबाइल फोन में सारे वीडियोस, ऑडियोस खुलते हैं। ऑनलाइन ही हम देखते हैं ज्यादातर, फोन में कोई ऑफलाइन कलेक्शन बहुत कम ही रखता होगा, राइट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम इंटरनेट स्पीड भी काफी अच्छी हो चुकी है और इसमें वाकई में भूमिका रही है रिलायंस जियो की। मुकेश अंबानी जी ने भारत को डिजिटलीकरण में लाने में बहुत ही अहम
भूमिका निभाई, ये बात हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मैनी थैंक्स टू देश की तरफ से उनको, मुकेश अंबानी जी को। और इसी बीच अगली खबर है कि बीपीसीएल को मोदी सरकार बेचने जा रही है। अब 31 जुलाई तक रुचि पत्र जमा कराने का आपके पास मौका है। बीपीसीएल कंपनी की सरकार वापस से बोली लगाने जा रही है और आप भी अगर इंटरेस्टेड हैं शेयर होल्डिंग के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगली खबर है चीनी वायरस के संकट के बीच इस राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया, जहां 47,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आखिर क्या है प्लान? तो दरअसल तमिलनाडु राज्य से एक अच्छी खबर आई है। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को कहा दोस्तों की 17 कंपनियों के साथ 15,100 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश से इस तरह के समझौते किए गए जिससे कि इन कंपनियों में राज्य में लगभग 47,150 लोगों को रोजगार मिलेगा। एटलीस्ट ये राहत की खबर है। इस लॉकडाउन के मौके पर भी तमिलनाडु सरकार कुछ तो कर रही है ना। चलिए अगला अपडेट है कि टिकटॉक से बड़ा एप्लीकेशन बन गया स्वदेशी मित्रों। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर लिया। IIT रुड़की के छात्र द्वारा डेवलप किया गया स्वदेशी शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप मित्रों इस वक्त आरोग्य सेतु के बाद सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन चुका है। और सबसे अच्छी बात तो ये भारत का ही है, स्वदेशी है, तो आप भी चाहें तो इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है होटल, टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंट और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जहां चीनी वायरस के लॉकडाउन की सबसे बड़ी कीमत चुकाने वालों में से एक है टूरिज्म इंडस्ट्री। होटलें बंद हैं, ट्रेवल एजेंट्स के काम में पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है और इन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जहां लॉकडाउन के चलते ये इंडस्ट्री इतने कठिन दौर से गुजर रही है और ऐसे में सरकार ने इन इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी राहत दी है। सरकार ने घोषणा की है दोस्तों की होटलों और अन्य आवास यूनिट्स के अप्रूवल या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की सर्टिफिकेट वैलिडिटी खत्म हो रही थी उन सब की वैलिडिटी को अब बढ़ा दिया गया। तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से राहत दी गई है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है दोस्तों कि 1 जून के बाद 15 जून तक लॉकडाउन 5 बढ़ सकता है या नहीं। आपकी राय या विचार मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि लॉकडाउन 4 के बाद लॉकडाउन 5 आएगा भी या नहीं। कमेंट में बताइए फटाफट से। सही जवाब देने वाले रैंडमली लोगों को पिक किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट से तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।